प्यारे बच्चों, आज हम रीतकाल के प्रमुख कवि कवि बिहारी के जीवन परिचय और उनके दोहे के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कवि बिहारी के जीवन परिचय के विषय में जानकारी करेंगे। कवि बिहारी जो कि रीतकाल के प्रमुख कवियों में जिनकी गणना की जाती है। कवि बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ नामक स्थान जो कि गोविंदपुर गांव के पास है हुआ था और यह स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है। कवि बिहारी जी के पिता पंडित केशव राय चौबे। बिहारी बचपन से बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और पढ़ने लिखने में इनकी बहुत रुचि थी। इन्होंने काव्य शास्त्री विषयों का अध्ययन किया और जो है कहा जाता है कि बिहारी अपने युवावस्था में अपने ससुराल मथुरा में जाकर रहते थे। वहाँ पर उनको सम्मान नहीं मिलता था, इसके कारण इनका मन जो है छिन्न हो उठा। बिहारी ने कई राजाओं का आश्रय प्राप्त किया, जिसमें जहांगीर, शाहजहां के दरबार में भी जो है बिहारी रही। और जो है बिहारी जो है काव्य रचना में बहुत ही प्रवृत्त थे। जैसा कि कहा जाता है कि बिहारी जो है मिर्जा राजा जय सिंह के यहाँ राजा से मिलने गए। राजा उस समय अपनी एक नवविवाहिता रानी के प्रेम पास में इतने तल्लीन थे कि राजकाज से वो विमुख हो गए थे। बिहारी ने महाराज को एक दोहा लिख करके महाराज के निवास में भिजवाया, जिसमें लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुरुमत, नहीं विकास यही काल, अली कली में सो बध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं कि राजा जो है इस दोहे को पढ़ करके राजा रानी के प्रेम पास से मुक्त हो गया और राजा ने बिहारी को बहुत ही शाबाशी दिया। बिहारी को अपने दरबार में कवि के रूप में राजा ने रख लिया। बिहारी के प्रत्येक दोहे की रचना पर महाराज जय सिंह जो है उनको एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान करते थे, यानी सोने के एक मोहर देते थे। और बिहारी जो है महाराज के लिए एक दोहा लिखते रहते थे। बिहारी शुरुआत में श्रृंगार रस पे अधिक जोड़ दी और श्रृंगार रस की रचना करते थे। लेकिन जो है कहा जाता है कि बिहारी की पत्नी के मृत हो जाने की बात बिहारी ने जो है अपने मन को खिन्नपन और श्रृंगार से अपने मन के निकटता के हटने के बाद बिहारी जो है ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करी। और बिहारी जो है वृंदावन में चले गए। वहीं पर ईश्वर की भक्ति के दोहे की रचना करते हुए सन 1663 ईस्वी में बिहारी का देहांत हो गया। बिहारी ने मात्र एक ही ग्रंथ की रचना की है जो सतसई नाम से जाना जाता है, लेकिन इसी सतसई के कारण काव्य जगत में बिहारी अमर हो गए, क्योंकि बिहारी ने भक्ति, नीति और ज्ञान इन तीनों धाराओं को अपनी सतसई में समेट करके प्रस्तुत किया है। इस नाते बिहारी को कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, अर्थात इस छोटे से दोहे में, एक छोटे से 2 लाइन के दोहे में बिहारी ने वो बहुत कुछ कह दिया जिसको एक पन्ने की रचना में भी कहना मुश्किल होता है। तो अब हम बिहारी के कविता को देखेंगे। जिसमें जो है बिहारी के भक्त की रचनाओं का पहले हम जो है संदर्भ से व्याख्या करेंगे। तो इसमें जो है बिहारी की आपके पाठ्यक्रम में बिहारी के दोहे को 2 भागों में बांटा गया है, भक्ति और नीति।
एक भक्ति का कॉलम है और एक नीति का कॉलम है। जहाँ तक भक्ति का कॉलम है तो भक्ति वाले भाग में 8 दोहे हैं और नीति वाले भाग में जो है 7 दोहे हैं। तो सर्वप्रथम हम भक्ति वाले दोहे भी पढ़ेंगे। जैसे कि संदर्भ में आप भी लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक कवि बिहारी के भक्ति और नीति के दोहे नामक पाठ से लिए गए। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे जिसमें है पहला दोहा है भक्ति का। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरिति दुती होई। कवि बिहारी जो है श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधा जी का कृष्ण के साथ भक्ति से उनकी प्रार्थना करते हैं। कवि बिहारी राधा जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे महारानी राधिका जी, वे महारानी राधा, वे नागरी यानी कि चतुर राधा जो है मेरे संसार की समस्त विघ्न बाधाओं को हर लेवे। मेरे संसारिक जीवन में आने वाली जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं सबको हर लें या सबको दूर कर दें। जिनकी मात्र एक झलक देखते ही या मात्र एक परछाई पड़ते ही मेरे स्वामी श्री कृष्ण का चित्त जो होता हरा भरा हो जाता है। यानी कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण जो होते हैं राधा रानी की एक छाया पर झलक देखते ही पूरी तरह से प्रसन्न होते हैं। तो हमने इस दोहे को देखा। अब हम जो है दोहा नंबर दो देखेंगे। मोर मुकुट को चंद्रकन यो राजत नंद नंद, मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस की शेखर सत्य चंद। बिहारी कह रहे हैं कि कृष्ण के मुकुट में जो मोर के पंख लगे हुए हैं, कृष्ण के मुकुट में जो मोर के पंख लगे हुए हैं, उन मोर के पंख में जो चांद की आकृतियाँ, अर्धचंद्र की आकृतियाँ जो नीले रंग की बनी हुई हैं, जो नीले रंग की अर्धचंद्र की आकृतियाँ बनी हुई हैं, वह जो है इतनी सुंदर है। वह चंद्र आकृतियाँ कृष्ण के मुकुट में बनी हुई मोर की चंद्र आकृतियाँ इतनी सुंदर है कि उसको देख करके ऐसा लगता है कि मनु शशि शेखर की अकस कि शेखर सतचंद। ऐसा लगता है कि शिव जी के सर पर जो चंद्रमा है, शिव जी के सर पे जो चंद्रमा है, उसी चंद्रमा की अकड़ को दूर करने के लिए कृष्ण ने अपने मोर मुकुट में सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया। अब अगला हम देखेंगे। सोहत ओढ़ी पीत पटु श्याम सलोनी गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। राधा जी अपने प्रीतम कृष्ण को देख करके, राधा जी प्रभु कृष्ण को देख करके जो है प्रभु कृष्ण की सुंदरता, राधा जी जब ये देखती हैं कि प्रभु कृष्ण का सांवला मुख, प्रभु कृष्ण के सलोने सांवले मुख पर, सांवले शरीर पर पीले रंग का जो पीताम्बर या दुपट्टा सुशोभित हो रहा है, राधा जी उसकी तुलना जो है, राधा जी उसकी तुलना नीलमणियों के पर्वत पर सूर्य की पड़ती हुई पीले किरण से करते हुए कह रही हैं कि कृष्ण के शरीर पर, कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीले रंग का उनका जो दुपट्टा है, पीले रंग का जो दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसमें कृष्ण का शरीर इस तरह से सुंदर लगता है, इस तरह से कृष्ण का मुख सुशोभित हो रहा है, मानो नीलमणि पर्वत पर, नीले मणियों के पर्वत पर जो है
सवेरे के समय, प्रभात के समय नीले मड़ियों के पर्वत पर जो है सूर्य की पीली किरणें पड़ रही। अब हम तीसरा देखते हैं। अदर दरत हरि के परत, अदर दरत हरि के परत, ओट डीठ पट ज्योति, हरित बांसु की बांसुड़ी, इंद्र धनुष रंग होती। एक गोपी जो है, एक गोपी जो कि राधा जी की सखी है, एक गोपी जो कि राधा जी की सखी है, वह जो होती है कृष्ण है, वह जो होती है जब देखती कृष्ण की सुंदरता को, कृष्ण की सुंदरता को देख करके यह देखती है कि कृष्ण के सुंदर शरीर पर, कृष्ण के सुंदर शरीर पर जो होता है, कृष्ण अपने अधरों पर हरे रंग की, कृष्ण अपने अधरों पर जब हरे रंग की बांस की बांसुड़ी को धारण करते हैं और उनके ओठ की लालिमा, उनके ओठ की लालिमा, उनके नेत्रों का कालापन, उनके नेत्रों का कालापन और उनके पीतांबर का पीले रंग की चमक, पीले रंग की चमक, ये सब जब हरे रंग की बांसुड़ी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रधनुष का ही उदय हो गया। आगे हम देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल कोई। कवि बिहारी कह रहे हैं कि यह मेरा हृदय, कवि बिहारी कहते हैं कि ये मेरा हृदय जो कि कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। कवि बिहारी कहते हैं ये मेरा हृदय जो कि कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है, कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। इसकी गति को, यानी इस हृदय की कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए इस हृदय की था को कोई ले नहीं सकता है, इसकी था कोई जान नहीं सकता है, इसकी गति को, इसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि यह ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबता है, यानी कि मेरा मन ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होता है, ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रेम में विह्वल होता जाता है, अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाता है, त्यों तो जो होता है मेरे मन में जो मलिनता कलुषता माया का जो बोझ है उस सब पे सब हट जाते हैं और मेरा मन स्वच्छ और उज्जवल हो जाता है। अब अगला हम देखेंगे। तो लोगु या मन सदन में, तो लोगु या मन सदन में, हरि आवे की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। बिहारी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, बिहारी कहते हैं कि जिस प्रकार से घर के दरवाजे अगर बंद रहते हैं तो घर के बंद दरवाजे से घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, घर के बंद दरवाजे से घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी तरह से ये मनुष्यों, तुम्हारे हृदय रूपी घर में जो कपट का, तुम्हारे हृदय रूपी घर में जो कपट का दरवाज़ा जो बंद है, कपट रूपी दरवाज़ा जो लगा हुआ है, जब तक ये कपट का दरवाज़ा तुम हटाओगे नहीं तब तक बताओ ईश्वर किस तरह से तुम्हारे हृदय में प्रवेश करे। यानी कि अगर तुम अपने हृदय रूपी घर में ईश्वर का निवास चाहते हो तो अपने हृदय के कपट रूपी दरवाजे, यानी कि जो मोह माया लोभ ईर्ष्या है, इन कपट रूपी दरवाज़ों को तुम उखाड़ कर फेंक दो, तभी तुम्हारे हृदय में प्रभु कृष्ण जो है वास कर सकते हैं, तुम्हारे हृदय रूपी घर में प्रभु कृष्ण का निवास हो सकता है। अगला देखिए। जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जगति जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, जो आखिन सब देखिबे, ज्यों आखिन सब देखिबे, आखिन देखी नाही। बिहारी जी कहते हैं जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही,
कि ये मनुष्यों संसार में जिस शक्ल को, संसार में अपने जिस चेहरे को देख करके तुम संसार में अपने जिस चेहरे को तुम बार बार देखते रहते हो, जिस चेहरे को तो अपने शक्ल को तुम देखते रहते हो, लेकिन क्या है उस हरि को, उस ईश्वर को अभी तक तुम नहीं समझ पाए जो तुमको इस संसार में लाने वाला है, जो तुमको इस संसार में जन्म देने वाला है। ज्यों आँखिन सब देखियो आँखिन देखूँ आई, यह तो इसी प्रकार से है जैसे जिन आँखों से तुमने पूरी दुनिया को देख लिया, जिन आँखों से तुमने पूरी दुनिया को देख लिया, लेकिन तुम उन्हीं आँखों को देख नहीं सकते हो, उन्हीं आँखों को देख नहीं सकते हो। अगला देखिए, जप माला छापा तिलक, जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राम नाम। बिहारी जी प्रभु की भक्ति में होने वाले आडंबर के विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि जो है कि जब तक ईश्वर को तुम अपने हृदय रूपी घर में, जब तक ईश्वर को तुम अपने हृदय रूपी घर में स्थान नहीं दोगे, यानी कि जब तक तुम्हारा अंतःकरण जो है स्वच्छ नहीं होगा, अंतःकरण में ईश्वर का निवास नहीं होगा, तब तक जो है चाहे जितना उपाय कर डालो, यानी कि चाहे कितने भी पूजा पाठ करो, कितना भी जो है माला पहन लो, कितने भी कई किस्म की मालाएं पहन लो, कितने भी कई तरह के छापा और तिलक लगा लो, सर पे छापा तिलक लगा लो, लेकिन इससे जो होता है एक भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि यह मन जो है यह कच्चा मन जो है व्यर्थ में इधर उधर के नाच रहा है। यह तुम्हारा चंचल मन जो है व्यर्थ में इधर उधर के नाच रहा है, और जो है सच्चे मन से अगर ईश्वर की आराधना करोगे तो ईश्वर तुमको जरूर मिलेंगे। अब अगले भाग को हम कल देखेंगे।